नमस्कार, ये है करंट अफेयर्स प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं द करंट अफेयर्स शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की बड़ी सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। वे बराक ओबामा से राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। एक बड़ी खबर यह भी है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उससे भी विड्रॉ कर लिया है यूएस ने इनके कार्यभार लेने के तुरंत बाद। तो एक बहुत बड़ी खबर है। अगली सुर्खी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मिलिट्री अकादमी की मेजबानी में आयोजित उत्तराखंड के देहरादून में संयुक्त कमांडर सम्मेलन CCC को संबोधित किया। अगली सुर्खी। देश का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे बड़े भारतीय जंगी जहाज INS विक्रमादित्य पर ATM खोलेगा। यह पहली बार होगा जब भारत में किसी भी जंगी जहाज पर ATM ओपन किया जाएगा। तो जो एक मुश्किलात होती है शिप के पे पैसों की, वो अब काफी हद तक इस शिप पर तो सॉल्व हो जाएगी। अगली सुर्खी। बिहार सरकार ने राज्य को नशे की लत से मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। इस अभियान के साथ साथ करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई, एक ह्यूमन चेन बनाई, जो कि एक मैसेज था कि वी डिटेस्ट अल्कोहल। ये एक मकसद था इस अभियान का। अगली सुर्खी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यहां पर कई बड़े नाम आए, जैसे कि मॉरिशस से, यूएस से। सवाल यहां पर जो बनेगा, जो आपको बताना भी है हमारे कमेंट सेक्शन में, कि इस रायसीना डायलॉग का थीम या इसका शीर्षक क्या था। अगली सुर्खी। मिजोरम के मुख्य सचिव लालमल सवमा ने नई आर्थिक विकास नीति NEDP के अंतर्गत उद्यमिता विकास योजना EDS का उद्घाटन किया। आइए चलते हैं अगली सुर्खी पर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मिशन 41,000 ऊर्जा योजना या मिशन 41 के एनर्जी का अनावरण किया है, जिसके तहत एक एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के जरिए अगले 10 वर्षों में रेलवे 41,000 करोड़ रुपए बचाएगा। अगर हम इस हेडलाइन की बात करें तो सुरेश प्रभु के मुताबिक जो रेलवे है वो इलेक्ट्रीफाई कराएगा 24,000 किलोमीटर आने वाले 5 वर्षों में, जिनमें की प्रति वर्ष आने वाले 2 वर्षों में जो किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 2,000 से बढ़ेगा अब प्रति वर्ष 4,000 किलोमीटर। तो अच्छी पहल है। देखते हैं कि और जो मंत्रालय हैं वह भी इसको अप्लाई करें। अगली सुर्खी। स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के साथ समझौते के बाद चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा वर्ष 2028 तक के ओलंपिक्स की प्रमुख प्रायोजक बन गई है। तो अब जो ओलंपिक्स होगा उनका जो मेन स्पॉन्सर होगा वो होगा आपका अलीबाबा फ्रॉम चाइना। आइए बढ़ते हैं आगे अगली सुर्खी पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज उनकी 120वीं जयंती मतलब 23 जनवरी पर कृतज्ञ राष्ट्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। यहाँ पर कई सवाल बनेंगे, जैसे कि कौन सी जयंती है 120वीं। सवाल यह भी बनेगा कि क्या नई पहल हुई है, जैसे कि जो नेताजी के पेपर्स हैं, जो उनके फाइल्स हैं, वो आपको दिख सकती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं netajipapers.gov.in पर जाकर। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली सुर्खी। रूसी रेलवे भारत के राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर भारतीय रेल को अपनी यात्री गाड़ियों की गति में 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक वृद्धि करने में सहायता करेगा। यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट बनेगा, इसकी शुरुआत होगी एक 575 किलोमीटर का स्ट्रेच है, नागपुर और सिकंदराबाद की स्ट्रेच को इस किलोमीटर तक पहुंचाने में। साथ ही साथ जो टोटल प्रोजेक्ट है उसका जो खर्चा होगा वो 50% बांटा जाएगा रूस रेलवे और भारतीय रेलवे के बीच। मज़ेदार बात यह है कि भारत की जो सबसे तेज ट्रेन है वो कौन सी है, वो है गतिमान एक्सप्रेस, जिसका की जो टोटल मैक्सिमम स्पीड है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत रोचक होगा देखना कि कैसे बड़ी बड़ी ट्रेनें या मुख्य ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे पर रफ्तार करेंगी हमारे रेलवे ट्रैक्स पर। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। डिजिटलीकरण की एक और पहल के रूप में पंजाब नेशनल बैंक ने एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस नए क्रेडिट कार्ड को PNB वेब एंड पे कॉन्टैक्टलेस कार्ड का नाम दिया गया है। इस कार्ड के जरिए जो मैक्सिमम अमाउंट है जो ट्रांजैक्शन हो सकती है वो है 2,000 रुपए। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। गुजरात के राजकोट जिले के कागवाड़ में 3.5 लाख से अधिक लोगों ने शनिवार को एक साथ राष्ट्रगान गाकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड था बांग्लादेश के पास, जहां करीब 2,54,537 लोगों ने राष्ट्रगान गाया था बांग्लादेश का। तो अब ये रिकॉर्ड हमारे पास है। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर।
ठाणे जिले के इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज को पर्यटन में उत्कृष्टता और नवीनता के लिए गैर सरकारी संगठन श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह ऐसा पहली बार है किसी भारतीय संगठन को यह अवार्ड दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। दिग्गज कंपनी एप्पल को बोस्टन कंसल्टिंग समूह BCG की वार्षिक सूची, और ये 11वीं बार हुआ है, में नंबर 1 स्थान दिया गया है सबसे अभिनव कंपनी के रूप में। इस रैंकिंग में सेकंड पर जो है वो आपका है गूगल, एंड फिर आता है टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने मलेशिया के सारावाक में मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री गोल्ड खिताब जीता है, और ये कमबैक के बाद उनकी सबसे बड़ी जीत है। उन्हें एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी हुई थी, और अच्छी बात है कि वो अब फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारी इन्हीं सुर्खियों का एक रिकैप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। PM मोदी ने देहरादून में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित किया। INS विक्रमादित्य पहली बार किसी भारतीय जंगी जहाज पर लगेगा ATM। राज्य को नशे से मुक्त बनाने के लिए बिहार में नशा मुक्त अभियान शुरू हो चुका है। मोदी ने रायसीना डायलॉग के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। मिजोरम में उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया। सुरेश प्रभु ने रेलवे के लिए मिशन 41,000 एनर्जी प्लान का अनावरण किया है। चीन का अलीबाबा बना 2028 तक ओलंपिक्स का प्रमुख प्रायोजक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। रूस की मदद से भारत ट्रेनों की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाएगा। अच्छी बात है। PNB ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। 3.5 लाख से भी अधिक लोगों ने राष्ट्रगान गाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज को UNWTO का पुरस्कार मिला। ऐसा पहली बार हुआ है। एप्पल को 2016 की सबसे अभिनव कंपनी के रूप में नामित किया गया। और आखिरी सुर्खी, अच्छी खबर है, साइना नेहवाल ने मलेशियाई मास्टर्स ग्रांड प्री गोल्ड टूर्नामेंट जीता है। तो अब देखते हैं इन्हीं पर हमारा एक क्विज। बराक ओबामा के बाद अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? उत्तर आसान है, उत्तर है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। आगे बढ़ते हैं। उस शहर का नाम बताइए जहां PM मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित किया है। CCC मतलब। उत्तर यहां पर है, उत्तर है देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, उस सार्वजनिक ऋणदाता का नाम बताइए जिसने सबसे बड़े भारतीय जंगी जहाज INS विक्रमादित्य पर ATM खोला है। उत्तर यहां पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह सही जवाब है। अगला प्रश्न, राज्य को नशे की लत से मुक्त बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है? उत्तर यहां पर है, उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? और उत्तर यहां पर है भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में उद्यमिता विकास योजना EDS का उद्घाटन किया गया? उत्तर यहां पर है, उत्तर है मिजोरम। अगला प्रश्न, हाल ही में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कौन सी योजना का अनावरण किया जो एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के जरिए अपने 10 वर्षों में रेलवे 41,000 करोड़ रुपए बचाएगा? और उत्तर यहां पर है, उत्तर है मिशन 41,000 एनर्जी प्लान। आइए बढ़ते हैं आगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिन मनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर यहां पर है, उत्तर है प्रतिवर्ष 23 जनवरी को। अगला प्रश्न, उस शहर का नाम बताइए जहां हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। उत्तर है, आसान सवाल है, उत्तर यहां पर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, उस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड का नाम बताइए जिसे हाल ही में PNB ने लॉन्च किया है। और यहां उत्तर है इसका PNB वेब एंड पे कॉन्टैक्टलेस कार्ड। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 3.5 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? उत्तर यहां पर है, वो प्रदेश है गुजरात। अगला प्रश्न, पर्यटन में उत्कृष्टता और नवीनता के लिए गैर सरकारी संगठन NGO श्रेणी में किस गांव विलेज को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर यहां पर है, उत्तर है इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज। आइए बढ़ते हैं आगे। उस कंपनी का नाम बताइए जो 2016 की सबसे अभिनव कंपनी बनी है। और यहां उत्तर है, और कौन सी कंपनी होगी सर? उत्तर है एप्पल। आइए बढ़ते हैं आगे। उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने हाल ही में मलेशियाई मास्टर्स ग्रांड प्री गोल्ड टूर्नामेंट जीता है।
और यहाँ सवाल आसान भी है और उत्तर आसान है। उत्तर है यहाँ पर साइना नेहवाल। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने उन फुल फॉर्म्स पर जो हम आगे बताएंगे आपको। और फुल फॉर्म्स ये रहे: BSBDA बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, GIFT गुजरात फाइनेंस टेक सिटी और CAD करंट अकाउंट डेफिसिट। अब बढ़ते हैं हम अपने विनर्स पर और हमारे नेक्स्ट डे के फुल फॉर्म्स पर। शिवा भराती, ज़ीबा रहमान और छवि अरोड़ा विनर्स हैं और फुल फॉर्म्स हमारे जो आपको बताने हैं वो हैं MCX, SIP, NAV और MICR। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा शो आपको पसंद आया होगा। आपका कॉम्प्लीमेंट और खास तौर पर आपके इंप्रूवमेंट्स उन्हें ज़रूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम सबसे बेहतर करंट अफेयर्स दे पाएं आपको इस शो के माध्यम से। धन्यवाद।